उस लड़की ने मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर छुप के निकाह तो कर लिया था, लेकिन उसकी इस एक गलती ने उसे दरबदर कर दिया। अल्लाह ने कैसे उसके सब्र को फल लगाया, देखिए इस कहानी में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कहानी टीवी एंटरटेनमेंट पर खुशामदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची और दर्द भरी कहानी। हमारे घर के सामने वहीद मियाँ का मकान था, जिनको सब वेदू पुकारते थे। वो काफी अरसे से बेरोजगार थे। एक दिन उन्होंने अपने घर की बैठक में किराने का सामान रखकर बेरोजगारी का हल निकाल लिया। शुरू में उनकी दुकान पर ग्राहक कम ही आते थे। वो जरा खुश्क मिजाज थे और मोहल्ले वालों से बनाकर नहीं रखते थे। यही वजह थी कि कोई उनकी दुकान का रुख नहीं करता था। उनके लड़के का नाम रशीद था, जिसे प्यार से शीदा बुलाते थे। जब उसने मैट्रिक कर लिया तो वेदू चचा ने दुकान उसके सपुर्द कर दी, ताकि वो गलियों में आवारा फिरने के बजाय आंखों के सामने रहे। यारबाशी से बेहतर था कि वो दुकान के खूंटे से बंध जाता। बाप की निस्बत शीदा हंसमुख और खुशमिजाज था। वो ग्राहकों से इज्जत से बात करता और पड़ोसियों का लिहाज करता, जबकि वेदू चचा पाई पाई को दांतों से पकड़ते थे। उन्होंने दुकान पर एक बोर्ड भी लगा रखा था, जिस पर लिखा था, सौदा नकद उधार प्यार का दुश्मन। अकल का अंधा तो शीदा भी ना था, लेकिन वो उम्र के उस दौर में था जब इंसान को खुद पर ज्यादा एतमाद होता है। इसीलिए उसने मोहल्ले वालों पर भरोसा करके कुछ गरीब घरानों के खाते खोल लिए थे। इसका नतीजा ये निकला कि सारा मोहल्ला ही शीदे की दुकान से सौदा सल्फ लेने लगा। हमारे मोहल्ले में कुछ मामूली तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम भी रहते थे, जो पूरे माह उधार लेते और तनख्वाह मिलने पर पिछला हिसाब बेबाक कर देते। इस तरह शीदे ने रफ्ता रफ्ता पक्के गाहक बना लिए। ये एक कारोबारी नुक्ता था जिस पर उसकी कामयाबी का दारो मदार था, मगर बाप इस बात को नहीं समझता था। वो उसे टोकता रहता था कि मियाँ, इस तरह तो तुम एक दिन दुकान का भट्टा बिठा दोगे। ये खातेदारी बंद करो, वरना दुकान ही बंद कर दो। शीदा कहता, अब्बा जब दुकान मेरे सपोर्ट की है तो मुझ पर एतमाद भी करें। मैं कमा कर दिखाऊंगा, बशर्त ये कि आप मुदाखलत न करें और आराम से घर में बैठकर हुक्का गड़गड़ाते रहें। दुकान चलाना अब चचा वेदू के बस की बात न थी। चुनांचा वो सब्र का घूंट पीकर एक तरफ हो गए और तमाम मामलात बेटे के हवाले कर दिए। तनख्वाहदार तबके के अलावा दिहाड़ीदार भी शीदे की हट्टी के मतवाले थे। वो जब उधार की सहूलत मांगते, रशीद इनकार न करता। यूं वो पूरे इलाके में मकबूल हो गया। उसके सामने इर्द गिर्द के दुकानदारों का कारोबार मानिंद पड़ने लगा। चंद ही दिनों में उसकी आमदनी में भी इजाफा हो गया। हम दिहाड़ीदार लोग थे। अब्बा को कभी काम मिलता और कभी वो घर बैठ जाते। माँ मोहल्ले के कपड़े सीती थी, जिनकी उजरत हफ्ते बाद मिलती, वो भी किस्तों में। साजिद भाई वर्कशॉप पर जाते थे, जिनका मालिक रोज शाम को चंद रुपए उनकी हथेली पर रख देता था। ऐसी कलील आमदनी में महीने भर का राशन एक साथ खरीदना नामुमकिन था। माँ रोजाना थोड़ा थोड़ा सौदा लेने मुझे रशीद की दुकान पर भेजती थी। मैं दौड़ी जाती और जरूरत की चीज ले आती। दिन भर में मेरे 4-5 चक्कर लग जाते। शीदा बहुत नरम लहजे में बात करता था। मुझे उसका अंदाज अच्छा लगता। कभी दुकान पर ग्राहक ना होता तो वो इधर उधर की बातें भी कर लेता और कभी मीठे चने या गुड़ का लड्डू मुफ्त दे देता। इन अनायतों ने मुझे उसका गर्विदा बना दिया था। जब मैं जरा बाशऊर हुई तो ओढ़नी लपेट कर जाने लगी। बचपन से शनासाई थी, इसलिए शीदे का हंसी मजाक बुरा नहीं लगता था। अब तो वो पहले से ज्यादा इखलाक से पेश आता, हंस हंस कर बातें करता और सौदा भी अच्छा देता। कभी उसकी दुकान बंद होती तो माँ करीबी किसी दूसरी दुकान से सौदा मंगवा लेती। ये एक मजबूरी थी, क्योंकि अक्सर सालन बनाते वक्त मिर्चें या चूल्हा जलाते वक्त मिट्टी का तेल खत्म हो जाता। तब दुकान खुलने का इंतजार नहीं किया जा सकता था। दूसरी दुकान से लाया हुआ सौदा देखकर माँ हैरान रह जाती और कहती, आरफा अपना शीदा तो बहुत अच्छा है, कितना ज्यादा सौदा देता है। ये दूसरे मुए दुकानदार तो लूट लेते हैं, तोल कम करते हैं। उन्हें क्या मालूम था कि दूसरे दुकानदार तो हक सच की तोल देते हैं। ये तो शीदा था जो मुझ पर इनायत करता था। मैं सोचती थी कि माएँ भी कितनी नादान होती हैं। बच्चियां समझदार हो जाती हैं, मगर वो फिर भी उन्हें दुकानों पर भेज देती हैं। एक दिन शीदे ने मजाक में मुझसे एक ऐसी बात कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी, मगर मैं अनजान बन गई। हालांकि बात समझ आ गई थी। उसका मजाक बुरा लगा, मगर मैं खामोश रही और घर आकर अम्मा को भी ना बताया। अगले दिन जब माँ ने 2 किलो आटा लाने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया। अम्मा मुन्नी को भेज दें, मैं अब दुकान पर नहीं जाऊंगी। उन्होंने पूछा, क्यों नहीं जाएगी? मुन्नी ना समझ है, पैसे गिराएगी। मैंने बहाना बनाया, अम्मा मोहल्ले के लड़के देखकर जुमले कसते हैं। अम्मा का चेहरा उतर गया
बोली, अच्छा तू अब सयानी हो गई है, मैं खुद ले आया करूंगी। मगर घर के कामों की वजह से अम्मा खुद कहाँ जा सकती, चुनाचा अब ज्यादातर मुन्नी ही जाने लगी। एक दिन मुन्नी ने बताया कि आपा साजी भैया शीदे की हट्टी पर बैठे थे। मैं चौकन्नी हो गई, गोया शीदे ने उधार सिगरेट देकर मेरे भाई को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसने भाई से दोस्ती कर ली और हमारे घर आने जाने लगा। जब भी वो भाई का पूछने आता, माँ उससे बहुत इखलाक से मिलती, क्योंकि वो हम गरीबों का ख्याल रखता था। रकम होती या ना होती वो सौदा दे देता। अम्मा से कहता, खाला कोई मसला नहीं है, जब पैसे हों तब दे देना। साजिद मेरा दोस्त है, मैं आपका खाता खोल देता हूँ। हम गरीब थे और शीदा अब खुशहाल हो चुका था, मगर वो जब भी आता अम्मा के पास चूल्हे के करीब जमीन पर बैठ जाता और दाल रोटी सामने रखती तो वो मजे से खाता और कहता, खाला आपके हाथ की दाल रोटी में जो स्वाद है वो मुर्ग गोश्त में भी नहीं है। यहाँ बैठकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अम्मा खुश होती कि वो अमीरी गरीबी का फर्क किए बगैर अपनों की तरह मिलता है और बुरे वक्त में काम आता है। माँ शीदे के आने का असल मतलब नहीं समझती थी, मगर मैं जानती थी। वो उसी वक्त आता जब अब्बा और साजी भाई घर पर ना होते। दुकान पर किसी दोस्त को बिठाकर 10-15 मिनट के लिए आ जाता और कहता, खाला आपके हाथ की चाय पीने आया हूँ। ऐसी चाय तो मेरी माँ भी नहीं बना सकती। मेरी भोली माँ फूल ही ना समाती और फौरन केतली चूल्हे पर रख देती। कभी दूध खत्म होता तो मुन्नी को राबो खाला के घर भेजती। मुन्नी के इनकार पर वो खुद चली जाती और पीछे मौका पाकर शीदा मुझसे बातें कर लेता। अब तुम दुकान पर क्यों नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई हो क्या? वो ऐसी बातें करता कि मैं उसका मुंह तकती रह जाती। रफ्ता रफ्ता उसकी जू मायने बातें मेरे दिल में जगह बनाने लगी। वो मुझे कसम देकर जाता कि आज 2 मिनट के लिए दुकान पर जरूर आना, मैंने तुम्हारे लिए बादामों वाले लड्डू रखे हैं। लड्डू तो बहाना था, वो तन्हाई चाहता था। दोपहर को जब अम्मा सो जाती तो मैं दुकान पर चली जाती। वो मुझे दरवाजे की ओट में बिठा लेता ताकि गली वालों की नजर न पड़े। एक रोज छत पर जाते हुए मेरा पाँव फिसल गया और मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी। टांग में सख्त चोट आई और मैं बिस्तर से लग गई। जब मुन्नी सौदा लेने गई तो शीदे ने पूछा। अगले दिन वो किसी बहाने घर आ गया। मुझे तकलीफ में देखकर उसने अम्मा से कहा, खाला जी आप इसे अस्पताल क्यों नहीं ले जाती? अम्मा ने मजबूरी जाहिर की तो उसने जेब से पैसे निकाल कर दिए और कहा, आप मेरी माँ जैसी हैं, ये रुपए रखें, जब तौफीक हो लौटा देना। अम्मा ने कुछ हिचकिचाहट के बाद रुपए रख लिए। शीदे ने अपने दोस्त की गाड़ी की पेशकश भी की, मगर भाई ने वर्कशॉप से गाड़ी का इंतजाम कर लिया। हड्डी में फ्रैक्चर था, लिहाजा प्लास्टर लग गया। 2 माह के इलाज का सारा खर्चा शीदा ही देता रहा। मुझे यकीन हो गया कि उसे मुझसे वाकई मोहब्बत है, वरना कौन किसी के लिए इतनी परेशानी उठाता है। एक दिन जब घर में कोई ना था, शीदा आ गया। उसे मौका मिल गया और मैं भी एहसान मंदी तले दबी हुई थी। उसने कहा, आरफा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर मैं रिश्ता मांगूं तो तुम मना तो नहीं करोगी? मैंने कहा, मैं बड़ों के फैसले में क्या बोल सकती हूँ, लेकिन अगर मेरी टांग ठीक ना हुई और मैं लंगड़ा कर चली तो? उसने दिलासा दिया कि मोहब्बत में ये सब नहीं देखा जाता, मैं तुम्हारा बड़े शहर से इलाज करवाऊंगा। मुझे लगा मेरी सब परेशानियां खत्म हो गई, मगर ये खाम ख्याली थी। वो तन्हाई मेरे लिए उम्र भर का रोग बन गई। जब माँ को हकीकत का इल्म हुआ तो उन्होंने शीदे को खूब सुनाई, मगर वो अपनी बात पर कायम रहा। उसने कहा, खाला मैं अब भी निकाह करने के लिए तैयार हूँ, बस आप अपने शौहर और बेटे को मना ले। लेकिन अब्बा जिद पर अड़ गए कि वो अपनी बेटी का रिश्ता अपने भाई के बेटे रावल से ही करेंगे। अब्बा के गुस्से के सामने माँ बेबस थी। मैंने हालात बिगड़ते देखकर रशीद से कहा कि अब्बा और भाई हमें मार डालेंगे, तुम मुझसे छुपकर निकाह कर लो। उसने घबरा कर निकाह नामा बनवाया और अगले दिन दुकान पर मौलवी साहब की मौजूदगी में मुझसे निकाह कर लिया। उसने निकाह नामे की एक कॉपी मुझे दे दी और कहा, जब अब्बा ज्यादा जबरदस्ती करें तो ये दिखा देना। 1 माह बाद जब अब्बा ने रावल के साथ मेरे रिश्ते का ऐलान किया तो मैंने मुन्नी के जरिए वो निकाह नामा अब्बा तक पहुंचा दिया। अब्बा ने गुस्से में कागज के पुर्जे कर दिए और मुझे मारने लगे। उसी दौरान साजिद भाई आ गए और हकीकत जानकर उन्होंने भी मुझे इतना मारा कि मैं अधमुई हो गई। भाई ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं रोती हुई राबो खाला के घर चली गई। शीदा दुकान बंद करके रूपोश हो चुका था। ताया के मशवरे पर अब्बा ने वो घर बेच दिया और सब वहाँ से कूच कर गए। साजिद भाई को सऊदी अरब भेज दिया गया। मैं राबो खाला के पास रह गई, मगर वो कब तक रखती मुझे। उन्होंने शीदे के वालिदैन से बात की, मगर वेदू चचा आग बगूला हो गए। शीदा जब वापस आया तो उसने निकाह का एतराफ किया, लेकिन उसके वालिदैन ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया और वो भी घर छोड़कर कहीं और चले गए। शीदा मुझे खर्चा भेजता रहा। 1 साल बाद राबो खाला के शौहर का इंतकाल हो गया तो उन्होंने मेरी माँ से राब्ता किया।
कि अपनी बेटी को ले जाओ। मैं अब एक बच्ची की माँ बन चुकी थी। माँ ने अब्बा को मना लिया और मैं घर वापस आ गई, मगर इस शर्त पर कि रशीद कभी वहाँ कदम नहीं रखेगा। रशीद की शादी उसके घर वालों ने उसकी भांजी से कर दी थी। 15 साल गुजर गए। अब्बा इंतकाल कर गए और ताया ने मुन्नी को अपनी बहू बना लिया। माँ ने मेहनत मजदूरी करके मेरी बेटी नूर को पाला। एक दिन रशीद की माँ 2 औरतों के साथ आई और पोती का मुतालबा कर दिया। रशीद की बीवी बांझ थी, इसलिए उन्हें अब पोती याद आई थी। माँ ने उन्हें धुतकार दिया, लेकिन अगले दिन रशीद खुद आ गया और माफी मांगते हुए बेटी का हाथ मांगा ताकि वो उससे अपना नाम दे सके। माँ ने नूर का हाथ उसके हाथ में दे दिया और मुझसे कहा, आरफा, अगर तू मेरी बेटी है तो उसके साथ हरगिज मत जाना। इन लोगों ने मुश्किल वक्त में तुम्हें बेआसरा छोड़ा, अब ये सिर्फ नूर को लेने आए हैं। मैंने माँ का हुक्म माना और दिल पर पत्थर रखकर बेटी को रुखसत कर दिया, मगर खुद उनके साथ नहीं गई। आज ना वो माँ रही, ना शीदा और ना उसके वालिदैन। रशीद अपनी वफात से कबल बेटी की शादी एक अच्छे घराने में कर गया था। अब वही बेटी मेरे बुढ़ापे का सहारा है, जो माँ की वफात के बाद मुझे अपने साथ ले आई है। मेरा दामाद बिल्कुल बेटों जैसा है और मुझे बहुत इज्जत देता है। अल्लाह ने मेरी जिंदगी के आखिरी सफर में एक नेक दामाद की सूरत में मेरे सब्र का अजर दे दिया है। मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है।